रात के 11 बजे कमरे में तुम अकेले हो और फोन तुम्हारे हाथ में। तुमने खुद से वादा किया था कि अब नहीं, इस बार नहीं टूटूंगा, लेकिन फिर भी इंस्टाग्राम खोलते ही एक रील और फिर दूसरी और तीसरी, और अचानक कुछ ऐसा सामने आ जाता है जहाँ एक साधारण सी स्त्री, एक लड़की तुम्हारी नज़र में कुछ और बन जाती है। बस वही खेल खत्म हो जाता है। 2 मिनट का गलती और ब्रह्मचर्य फिर से नष्ट। फिर वही गिल्ट, वही शर्म, वही खुद से नजर चुराना, और अंदर से एक आवाज, यार मैं हर बार क्यों हार जाता हूँ? क्या सच में तुम कमजोर हो या तुम आज तक असली कारण नहीं बताया गया? सच्चाई क्या है? तुम कमजोर नहीं हो यार, तुम समझो तुम कमजोर नहीं हो। तुम एक ऐसे जाल में फंसे हो जिसे तुम समझ ही नहीं पा रहे हो। रात का समय है, दिन भर की थकान, दिमाग है खाली, और उसी वक्त तुम फोन उठाते हो और बस टाइम पास। अपने लाइफ पूरी तरह से टाइम पास बनाकर रख दी तुमने। लेकिन यही सबसे शुरू होता है। इंस्टाग्राम खुलता है और रील्स आती है। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग बदलने लगता है और चीजें पहले जैसी नॉर्मल नहीं लगती, अब वही तुम्हारे अंदर से खींचने लगती है। फिर एक पल आता है जब तुम नज़र बदल जाती है। जहाँ एक इंसान यानी कि एक लड़के तुम सिर्फ ऑब्जेक्ट की तरह देखते हो, किसी भी तरह से इसे सिर्फ भोगना है। और यही ब्रह्मचर्य टूटने के लिए और तोड़ने के लिए काफ़ी है। असली गलती क्या है? ये अचानक नहीं होता, यह स्क्रॉल के साथ होता है, और गलत नज़र के साथ, हर उस थॉट के साथ जिसे तुम कंट्रोल नहीं करते। तुम सोचते हो बस 2 मिनट, लेकिन वही 2 मिनट तुम्हारे फिर से वही ले जाते हैं जहाँ तुम निकलना चाहते हो, जहाँ से तुम निकलना चाहते हो, जैसे कि इंस्टाग्राम, रील्स, पॉर्न, स्टोर, शॉर्ट्स, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे तुम निकलना चाहते हो लेकिन निकल नहीं पाते। कड़वा सोच तो यही है कि तुम इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि तुम कमजोर हो। तुम इसलिए हार रहे हो क्योंकि तुम अपने नज़र को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे। जब तक तुम गलत चीज़ों को देखोगे, जब तक तुम बिना कंट्रोल के कंटेंट कंज्यूम करते रहोगे, तब तक तुम बार बार गिरोगे, बार बार टूटोगे, बार बार हिलाते ही रहोगे। क्योंकि ये सिर्फ एक आदत नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। दिमाग का गेम। तुम्हारा दिमाग प्लेजर चाहता है दोस्त, और उसे आसान डोपामिन भी चाहिए। और आज के समय में सबसे आसान अगर डोपामिन कहाँ मिलता है तो वो तुम्हारा फ़ोन है। समझ लिया ना? रील्स, शॉर्ट्स वीडियो, इंस्टेंट एक्साइटमेंट। लेकिन ये खुशी असली नहीं है, ये तो एक सिर्फ ट्रैप है जिसमें तुम हर दिन फंसते हो। हर बार जब तुमने ये देखते हो कि तुम्हारा दिमाग एक सिग्नल बनाता है, और ये चीज़ का मज़ा तुम्हें इतना मज़ा आने लगता है कि मज़े में तुम घूम ढूल सब कुछ भूल जाते हो कि क्या ही मज़ा आ रहा है यार, इस लड़की को देखकर क्या ही मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे सिग्नल इतना स्ट्रांग हो जाता है कि तुम खुद उसी तरफ खींचने लगते हो। तुम्हें लगता है कि वो लड़की जो रील में दिखाई दे रही है वो तुम्हारे सामने खड़ी, और तुम उसे सिर्फ भोगना चाहते हो। सबसे बड़ी गलती है, तुम लड़ाई बहुत देर से शुरू करते हो। तुम लड़ना तो चाहते हो लेकिन अर्ज पीक पर होता है। लेकिन असली लड़ाई तो बहुत पहले ही शुरू हो जाती है, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम बोर्ड होते हो, जब तुम्हारी लाइफ में कोई पर्पस नहीं होता, तब तुम फोन उठाते हो। यही तुम हार जाते हो। अब सॉल्यूशन सिर्फ आसान है, तुम स्ट्रेंथ से नहीं जीतोगे, तुम सिस्टम से जीतोगे। रात को फ़ोन दूर रखो, खाली दिमाग को भरना सीखो, स्किल सीखो, काम करो, शरीर को थकाओ यार, क्योंकि अब बॉडी थकनी नहीं तो माइंड शांत हो जाता है। जब तक तुम्हारी बॉडी को ऐसा 1 घंटे का कसरत नहीं मिलेगी, तब तक वो तुम्हारा माइंड तो तुम्हें कुछ ना कुछ तुम्हारे सामने लाता ही रहेगा, तब तक तुम उसे थकाते नहीं। अपनी नज़र को बदलो। ब्रह्मचर्य शरीर से पहले नज़र से टूटता है, समझ लेना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हर बात को याद दिलाओ कि ये भी एक इंसान है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं। अपने ट्रिगर पहचानो, कौन सा टाइम, कौन सी सिचुएशन, कौन सी हैबिट, और एक एक करके उन्हें ख़त्म कर दो। आखिरी बात, तुम ये जर्नी क्यों शुरू कर रहे हो याद है? कुछ दिनों से कंट्रोल के लिए, अब माँ पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए। हाँ, अपनी पूरी ज़िंदगी बदलने के लिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य सिर्फ एक हैबिट नहीं है मेरे दोस्त, ये तुम्हारी एनर्जी है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, और तुम्हारी आइडेंटिटी भी है। समझ लेना, ऑरा फार्मिंग जिसे कहते हैं। जब तक तुम इसे कंट्रोल कर लेते हो, तुम बदल जाते हो यार। तुम्हारे आंखों में क्लैरिटी आती है, तुम्हारे काम करने का फोकस बढ़ जाता है, और तुम्हारे अंदर के अलग ही प्रकार का टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है, जिससे कि तुम और आप फार्मर बन जाते हो। आज फैसला लो, अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं, एक्शन लूँगा। कमेंट में लिखो, अब नहीं टूटूंगा, ताकि ये सिर्फ शब्द ना रहे और तुम्हारी कमिटमेंट भी बन जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कूल। जय श्री राम।